हेलो बच्चों, द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है? हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए हैप्लॉइड न्यूक्लियस, विकल्प बी डिप्लॉइड न्यूक्लियस, विकल्प सी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, विकल्प डी टेट न्यूक्लियस। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है द्विनिषेचन। देखिए, अगर बात करें द्विनिषेचन की तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि निषेचन प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के बीच जब संलयन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और इनके संलयन से क्या बनता है? इनके संलयन से युग्मनज यहाँ पर बनता है, युग्मनज यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए, वहीं अगर हम बात करें द्विनिषेचन की तो देखिए, निषेचन में क्या हुआ कि यहाँ पर जो नर युग्मक था उसने क्या किया? मादा युग्मक के साथ संलयन किया। अब देखिए, जो दूसरा नर युग्मक होता है, जो दूसरा नर युग्मक होता है, नर युग्मक, वह क्या करता है? दूसरा नर युग्मक क्या करता है? जो केंद्रक में ध्रुवीय केंद्रक जो मौजूद होते हैं, जहां पर क्या होता है, जो ध्रुवीय केंद्रक मौजूद होते हैं, या हम कहें क्या है, दो नाभिक जो केंद्रक में मौजूद होते हैं, दो नाभिक जो केंद्रक में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। यह दूसरा नर युग्मक क्या करता है? इनके साथ क्या करता है? संलयन करता है। इनके साथ क्या करता है? संलयन करता है। और क्या करता है? एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। यहाँ पर क्या होता है? इसके कारण एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। यह समझिए कि नर युग्मक में देखिए, यहाँ पर इसके पास क्या है? एक नाभिक है। और यहाँ पर जो केंद्र होता है, केंद्रक में क्या होता है? दो यहाँ पर नाभिक होते हैं। तो जब यह इसके साथ संलयन करता है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर तीन नाभिक आ जाते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इस त्रिगुणित संरचना को हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है भ्रूण पोष। इसे क्या कहा जाता है? भ्रूण पोष कहा जाता है। तो यह क्या कहलाता है? द्विनिषेचन कहलाता है, जहां पर जो दूसरा नर युग्मक है वह नाभिक के साथ संलयित होकर एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। जहां पर दो बार निषेचन हो रहा है। पहली बार में जो यहाँ पर क्या है, जो पहली बार में क्या हुआ? पहला नर युग्मक ने क्या किया? मादा युग्मक के साथ संलयन किया। और दूसरे नर युग्मक में क्या हुआ कि उसने क्या किया? दो नाभिक के साथ यहाँ पर संलयन किया और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण किया। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, तो यहाँ पर गलत होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है एक। विकल्प बी दिया गया है डिप्लॉइड, तो देखिए यह भी यहाँ पर गलत होता है। डिप्लॉइड का मतलब है कि वहां पर क्या होंगे? दो न्यूक्लियस होंगे। विकल्प सी दिया गया है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, तो यह यहाँ पर सही है, क्योंकि ट्रिप्लॉइड का अर्थ होता है तीन न्यूक्लियस, यानी तीन नाभिक। विकल्प डी दिया गया है टेट्राप्लॉइड, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि टेट्रा का अर्थ होता है चार। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।